चलो भाई दोस्तों, हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आ गए। जो आगे ब्लैक शर्ट या फिर कुर्ता वगैरह है, ये रहे वो जिन्होंने हमें खाटू श्याम जी का दर्शन एकदम नज़दीक से कराया, वरना हम दूर से मुख दर्शन करने के लिए निकल जाने वाले थे। जो गार्ड है वो मेरे पे चिल्ला रहा था वीडियो मत कर करके फिर भी मैं चोरी चोरी से कर रहा था, वीडियो भी कर रहा था और दर्शन भी कर रहा था एक ही साथ। तो अब आप भी कर लीजिए दर्शन थोड़ा सा अभी कैमरे से ही। तो अभी हम वहाँ से दर्शन करके, वो गार्ड मेरे को खींच लेता है, अभी वो मेरे को खींच लेगा, हम बाहर आ जाते हैं। और देखिए भाई कितना क्राउड और कितना आवाज़ आ रहा है, इसलिए वॉइस ओवर ही दे रहा हूँ। जो कि अभी वो कई जी काले वाले भाई साहब, वो भी विरार से ही है और हम भी वही के नज़दीक के दानू से। तो किस्मत की बात है, वो मिल गए हमको। तो देखिए भाई इतना अच्छा है रात को आने के लिए, इधर बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा दुकानें। और हम सुबह अभी शाम को जाने वाले थे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि अभी वो बंद हो चुका है, 10 बज चुके हैं, इसलिए 9 बजे वो बंद हो जाता है। तो अभी हम सुबह को आएंगे शाम कुंड के लिए। उधर से शाम कुंड में स्नान करके हम फिर निकल जाएंगे यहाँ से सीधा घर की ओर। जो कुछ रास्ते में लगेगा फिर वहाँ का टूर करके निकल जाएंगे। अभी सुबह हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम शाम कुंड की ओर। तो देख सकते हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं। अभी से हमको भीड़ लग गई है, लेकिन हमको इस भीड़ से वो करने जाने का है। अभी हम आराम से जाएंगे, शाम कुंड के दर्शन करके आ जाएंगे। शायद भीड़ शाम कुंड को भी होगी। ये जो भीड़ लगी हुई है वो जैसे हमने दर्शन किया नज़दीक से, वैसे करने के लिए लगी हुई है। ज़्यादा लोग को मालूम है नहीं, क्योंकि सभी लोग दूर से दर्शन करके आ जाते हैं। ज़्यादा करके हमारे महाराष्ट्र के ही लोग जाते हैं श्याम जी के दर्शन के लिए, और आसपास के बहुत सारे आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हमारे मराठी लोग होते हैं उधर के। तो आगे बढ़ते हमने इनसे बात किया, और वो भी मराठी ही है, लेकिन लातूर बुल्ढाना ये सब ज़िले के हैं वो भी। हम जा रहे हैं सीधा गेट से। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा गर्दी है नज़दीक के दर्शन के लिए। अगर मुख दर्शन करना है दूर से ही तो आपको इतना ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दूर से तो फटाफट से दर्शन करके निकल जाने को हो ही जाता है। क्योंकि आपको शायद मैं बताना भूल गया कि खाटू श्याम जी को इतना क्यों मानते हैं, क्योंकि जो महाभारत में भीम थे, भीम के पुत्र घटोत्कच जो कि राक्षस थे, और उनके पुत्र जो बर्बरी, वो देवी शायद महामाया देवी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनसे वरदान मिला था कि 3 बाण मिले थे वरदान में, जो कि उन 3 बाणों से वो बड़ा से बड़ा युद्ध एक ही झटके में ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्हें 3 बाण के धारी भी कहा जाता है। और उनको पूजते किस लिए वो अभी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उन्होंने अपना शीश काट के भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया था। क्योंकि उन्होंने अपनी माँ मौरवी को वचन दिया था कि जो कमज़ोर पक्ष होगा वो उन्हीं की तरफ से लड़ेंगे। जो कि जो अगर पांडवों की तरफ से लड़ते हैं तो वो कौरवों की सेना नष्ट कर देंगे, फिर उनका पक्ष कमज़ोर हो जाएगा, फिर उन कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़कर वो पांडवों की सेना नष्ट कर देंगे। ऐसे तो युद्ध हो ही नहीं पाएगा और धर्म की स्थापना हो ही नहीं पाएगी। इस बीच में भगवान कृष्ण ये उपाय निकालते हैं कि उन्हें श्याम जी को कहते हैं कि आप अपना शीश दान कर दीजिए। उन्हीं के कहने पर खाटू श्याम जी अपना शीश दान कर देते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है हमारे धर्म में। जिस हम अभी शाम कुंड में जाने वाले स्नान करने के लिए, वो शाम कुंड इसलिए वहाँ बना है क्योंकि जिधर शीश कटा था उधर भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि इस शीश को अमृत से सींचो और इसे अमर कर दो। उसी की वजह से जहाँ शीश कटा और अमृत से सींचा गया वहीं पे शाम कुंड बना, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं और स्नान करते हैं, ताकि वो निरोगी और स्वस्थ रहे जीवन के लिए। अमर तो अभी कभी हो ही नहीं सकते। एक 3 बाण की खासियत ये है कि एक बाण मारो वो उन्हें चुनता है जिन्हें बचाना होता है, दूसरे बाण में उन्हें चुनता है जिन्हें नष्ट करना होता है, और तीसरे बाण में जिन्हें नष्ट करने के लिए चुना गया है उनको नष्ट कर देता है तीसरा बाण। इसलिए उनको 3 बाण के धारी कर देते हैं। और हारे का सहारा इसीलिए कहा जाता है
क्योंकि जो पक्ष कमज़ोर होगा, जो हार रहा होगा, उन्हीं के पक्ष से वो युद्ध करेंगे, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। तो ये थी एक अपनी शॉर्ट में खाटू श्याम जी की कहानी, जो कि महाभारत में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए, लेकिन सिर्फ श्याम जी को पूजा गया। उनसे भी बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्हें पूजा नहीं जाता, उनका आदर किया करते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ एक भक्त को और एक ऐसे निस्वार्थ को ही पूजते हैं हमारे धर्म में। इसलिए अगर आपको थोड़ा और जानना होगा तो इस श्याम कुंड में दीवार पे लिखा हुआ है यहाँ की कुंड का कहानी, तो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूँगा, फिर आप पॉज या फिर स्लो करके उसे पढ़ लीजिएगा। तो हम अभी स्नान करके आते हैं, बाद में एग्ज़िट के टाइम पे वो पूरा कवर कर लेंगे। वो दीवार पे वो देखिए लिखा हुआ है नीले कलर में छोटे अक्षरों में। तो हम थोड़ा पानी छिड़क के आते हैं अपने पे, पानी तो है नहीं वैसे, नीचे जाके छिड़क ही आते हैं। देखिए भीड़ है बहुत ही ज़्यादा, फिर भी करना तो है ही भाई, ज़िंदगी में पहली बार आए हैं, क्या पता नेक्स्ट टाइम मौका मिले या ना मिले। ये लीजिए, जो मैंने कहा था कि आप स्लो या फिर पॉज करके देख लीजिए। चलो हम यहाँ से अभी आखिरी बार देख के निकल लेते हैं। यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा है, वो कैमरे में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन है। ये रहा, आते वक्त दिखाना भूल गया ये गेट। बोलो जय श्याम बाबा।